तो आपकी बुराइयां और खासकर पंचायत की योजना और इंदिरा आवास की जो योजना है सरकार के द्वारा, उसमें लूट दिखाई पड़ रहा है, ऐसा वो लोगों के पास हम बोल रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना है और क्या जवाब देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं आदर्श चौधरी और आप देख रहे हैं समर न्यूज बिहार। आज हम लगातार हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड क्षेत्र के भौगांव पंचायत में, और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शिव शंकर भगत जी, जिनकी पत्नी यहां से मुखिया पद के लिए उम्मीदवार है। तो आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर इस बार फिर से अपना नॉमिनेशन दाखिल किए हैं और क्या विकास का इनके पास जो है चेहरा है। तो मुखिया जी, इस बार चुनाव लड़वा रहे हैं आप, क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले तो आप मेरा परिचय जान लीजिए जी। मेरा नाम शिव शंकर भगत है जी। मैं प्रेजेंट मुखिया पति हूँ जी और पैक्स अध्यक्ष भी हूँ जी। और विकास का मुद्दा का जहाँ तक सवाल है, मैंने मुख्यमंत्री सड़क योजना से 14 रोड माननीय विधायक के दया से यहाँ करवाया है। 14 रोड यहाँ हमारी 14 सड़क हमारे यहाँ पास हुआ। 14 सड़क में 14 सड़क बन के तैयार हो गया जी। उसके बाद एक आदिवासी टोला जाने के लिए हमको दिक्कत होता था, दूसरा पंचायत होके जाना पड़ता था बघेला, वहाँ एक मैंने 6 करोड़ रुपये का पुल पास करवाया। उसके अलावे हमारे यहाँ 7 निश्चय योजना, 15वां वित्त आयोग से अनेकों काम हुए और हमारे यहाँ गली नाली सब तरह का विकास हमारे यहाँ हुआ। हमारे यहाँ के जितने पताहू वर्ग के लोग थे या महिला वर्ग के लोग को चलने मिलने में बरसात में बहुत दिक्कत होता था, पाँव में कीचड़ लगता था, लेकिन आज वो समस्या से निदान हमारा। लगातार सर विकास आपने पंचायत का कर दिया, फिर भी आज आपको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ रहा है फिर से। क्या अब क्या चाहते हैं? ये तो सरकार का सिस्टम है कि दोबारा चुनाव 5 साल में लड़ना ही पड़ेगा। सामने सर प्रत्याशी बहुत है, इस बात का भी? जी हाँ, प्रत्याशी को सबसे पहले मैं अपने 11 और प्रत्याशी जो है उनका मैं स्वागत करता हूँ, क्या कि वो भी सम्मानित है मेरे लिए। उसके विषय में यही कहना चाहते हैं कि वो शिव शंकर भगत का शिकायत करके जो मुखिया बनना चाहते हैं वो गलत है जी। और मुखिया बनने के लिए जो मैंने किया है वो कम से कम उनको भी करना चाहिए। गरीबों के बीच जाना चाहिए, गरीबों का विकास करना चाहिए और गरीबों के विषय में सोचना चाहिए, उसके दुख सुख में भाग लेना चाहिए, उसके यहाँ जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। कुछ प्रत्याशियों का सर आरोप आपके ऊपर यह भी आ रहा है कि कहीं न कहीं योजनाओं में घोटाला हुआ है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे और क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? हाँ, वो ये घोटाला जो हुआ है जी, इस बात का जानकारी उसको प्रशासन में देना चाहिए। वो जनता के बीच जा रहा है, ये कितना बड़ा गलत है। उनको प्रशासन से हमको पनिशमेंट दिलवाना चाहिए, लेकिन वो काम वो नहीं कर पाते हैं और ये उसमें कमी है। लगातार सर जितने भी लोग आज जनसंपर्क में जा रहे हैं, आपके सामने 11 और प्रत्याशी है जो जनसंपर्क में जा रहे हैं, लगातार वो आपकी बुराइयां और खासकर पंचायत की योजना और इंदिरा आवास की जो योजना है सरकार के द्वारा, उसमें लूट दिखाई पड़ रहा है, ऐसा वो लोगों के पास हम बोल रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना है और क्या जवाब देना चाहेंगे? ये गलत एकदम निराधार है जी। इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। हम अभी बार बार कहते हैं कि उनको कोई शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। उनको जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता का सेवा को लेकर। सर राजनीतिक में आप कितने दिन से हैं और क्या आपका अनुभव रहा? मैं स्टूडेंट लाइफ से स्टूडेंट मूवमेंट का विद्यार्थी हूँ जी। मैंने जनरल सेक्रेटरी रहा DS कॉलेज में और उसके बाद में मैं 96 से अभी तक पैक्स अध्यक्ष हूँ और बीच में मात्र एक बार हमको इलेक्शन लड़ना पड़ा, उसमें मैं 96% मत लेकर विजयी घोषित हुआ हूँ। चुनाव से संबंधित सर क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव तो यही है कि जनता का सेवा ही सर्वोपरि है जी और जनता का सेवा जो करेगा वो जीतेगा। मैं जनता का सेवा किया हूँ, विकास किया हूँ, गरीब गुरबा के ये दुख के समय में भाग लिया हूँ। मैं अवश्य जीतूँगा। मेरा छाप है चिमनी छाप और मुझे अगले बार भी चिमनी छाप मिला था, इस बार भी सौभाग्य से हमारे ठाकुर जी की दया से फिर चिमनी छाप मिला है। मैं फिर जीतूँगा, बहुत मत से जीतूँगा, इसलिए कि मुझे जनता का सहयोग है। खासकर हमारे यहाँ महिला जितने भी वोटर हैं सबका सहयोग हमारे साथ है। पंचायत में सर, पंचायत की जनता अगर आपको फिर से मुखिया पद पे बनाती है तो क्या रहेगा आपके लिए? बाकी काम जो भी है जी उसको मैं करूँगा। किस तरह का काम सर? जैसे छोटा मोटा काम मेरे यहाँ बाकी है जी, जैसे छोटा मोटा कहीं रोड रह गया है, कहीं पुलिया रह गया है, और सबसे पहले मैं इस पंचायत को आदर्श बनाने का काम करूंगा और वो आदर्श बनाने के बाद में हमारे यहाँ की जनता को बहुत सारा सुख सुविधा प्राप्त होगा। ये मुझे अनुभव भी है, जानकारी भी है और कहाँ से बनेगा वो भी मुझे जानकारी है, क्योंकि हमारे बिहार सरकार में हमारे अपने बहुत सारे मंत्री हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सर क्या कहेंगे? पंचायत
की जनता कहीं न कहीं उनको आज परेशानी उठानी पड़ रही कोरोना से 4 आदमी की मृत्यु हमारे यहाँ हुई, उसको 4-4 लाख रुपया दिलवाने का काम मैंने किया जी। है और उसको मिल भी गया है। उसके अलावा जो अभी टीकाकरण हो रहा है हमारे यहाँ, अभी हमको ऐसा अंदाज लगता है 2-4-10 आदमी को छोड़ के, और उसके अलावा और टीका लेने के लिए कोई बाकी नहीं है। सबको मैंने उत्प्रेरित किया, जानकारी दिया। कुछ लोग चाहते थे कि टीकाकरण नहीं करवा में, लेकिन मैंने समझा बुझा के सबसे पहले मैं करवाता था और उसको मैं बैरल करता था। अभी हमारे यहाँ टीकाकरण का कार्यक्रम प्रायः लगता है कि हो गया है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, आज राजनीतिक को लोग बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं, इसके बारे में सर क्या कहना है? अब बात रह गई रुपये की, रुपया कमाने की। हमारा दादा भी पैसा देखे थे, हमारे पिताजी भी पैसा देखे थे और हम भी देखे हैं, बुझे कि नहीं जी। और जो नहीं देखे हैं वो दरवाज़ा भटकते रहते हैं। यदि कोई सरकारी कोई भी पैसा आता है तो उसके लिए 500-1000 मांगते रहते हैं। लेकिन हमारा एक बेटा है और हमारा वर्कर भी कहीं पर एक पैसा यदि कहीं कोई मांगा है तो उसका दोषी हम हैं जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी गरीब आदमी आते हैं उनका मैं पहले स्वागत करता हूँ। उसके बाद उसको कम से कम तो चाय के लिए स्वागत करता हूँ। उसके बाद उसका काम हमको लगता है कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और मैं सबको अधिकार दे के रखा हूँ। मेरे महिला मुखिया है और मेरी पत्नी है, वो बराबर घर में रहती है। हम कहीं अपने काम से बाहर जाते हैं, वो सब का काम बहुत प्रेम से करती है, चाहे आप कभी भी आ जाए। आम आवाम से सर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि मेरा छाप चिमनी छाप है जी। कृपया इस चिमनी छाप पर मुहर लगाकर विजय बनावें और फिर हमसे सेवा लें, पंचायत को आदर्श बनाने में मदद करें। जी। तो अभी आपने सुना शिवशंकर भगत जी को, जो कि इनकी पत्नी यहाँ से मुखिया पद के लिए दावेदार है। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।